मेरे गुरुदेव कबीर साहब जी के चरणों में साहिब बंदगी सतनाम। सभी भक्तों को, सभी हंसों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। उस परम पिता परमात्मा, उस सबद गुरु को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। आज हम बात करेंगे बावन के ऊपर। जो बावन का डोरा है, जो ये लिखा पढ़ी में आता है, 52 अक्षर जो होते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। एक बाणी आती है, 52 के जंजाल में फंस गया संसार, सिमरन 52 का करे तो कैसे उतरे पार। हमारे गुरुदेव नितिन दास जी बोलते हैं कि हमें इस 52 के जंजाल से दूर होना है। वो जो सार शब्द है, नी अक्षर है, वो 52 से परे है। तो भाई हमारे ये समझ में नहीं आती कि ये नितिन दास 52 के ही चक्कर में क्यों पड़े हैं। हमें तो 52 से दूर कर रहे हैं और खुद 52 में पड़े हैं। चलो आपको इनकी एक पोस्ट दिखाते हैं। ये हमें 52 से दूर कर रहे हैं और खुद ये गीता पढ़ रहे हैं और 52 के चक्कर में पढ़ रहे हैं। पहले ये बोलते थे कि भाई गीता पढ़ो और गीता से आगे का ज्ञान हमसे पूछो। अब भाई जब तुम्हें गीता से आगे का ज्ञान पता है तो फिर तुम गीता में झक क्यों मार रहे हो। हमारे तो यही नहीं समझ में आ रही। जब तुम्हारे पास गीता से आगे का ज्ञान है तो भाई तुम गीता क्यों पढ़ रहे हो। हमें ये नहीं समझ में आ रहा। कमाल है ऐसे गुरुदेव जी की। हमें तो सोच के भी आश्चर्य होता है कि हमें 52 से निकाल रहे हैं और खुद 52 में ही फंसे हुए हैं। और ये बोलते हैं कि गीता काल ने लिखी है। अब उसी गीता को ये खुद पढ़ रहे हैं, यानी कि ये भी काल हो गए, क्योंकि ये खुद गीता पढ़ रहे हैं। और गीता भाई अच्छे अच्छे के समझ में नहीं आती। गीता बोलने वाले खुद परमपिता परमात्मा थे। गीता अच्छे अच्छे के समझ में नहीं आती, पसीने छुड़ा देती है। अब खुद देखो, हमारे गुरुदेव जी के पसीने छूटे पड़े हैं, माथे पर हाथ रखे बैठे हैं और बेचारे ये दूसरे हैं कोई भगत भाई, ये इनको समझा रहे हैं कि भाई ये चीज़ लिखी है। इनकी समझ से ही गीता बाहर है और ये बोलते हैं कि भाई गीता के आगे का ज्ञान हमसे लो। इनके खुद गीता समझ में नहीं आ रही तो ये गीता के आगे का ज्ञान हमें क्या देंगे। अरे गुरुदेव, अगर गीता पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द हो रहा है तो सिर के दर्द की गोली ले लो। गीता तुम्हारे समझ से बाहर है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। क्यों इन भगत भाइयों का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो ये आपको उंगली रख रख के एक एक शब्द आपको बता रहे हैं। दूसरों से ज्ञान ले लेके आप सत्संग कर कर के अपनी मान बढ़ाई मर्यादा पा रहे हो। आज तक आपने किसी भी सत्संग में, किसी भी चीज़ में, आज तक आपने खुद के अनुभव पे कभी कोई सत्संग करा है? आपने कभी भी खुद के अनुभव पे कोई वाणी लिखी है? खुद के अनुभव पे कोई किताब लिखी है? आज तक बता दो, खुद का अनुभव क्या है। अरे जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने तो पूरी 52 अक्षरों से किताबें भर दी। आपने क्या भरा? आपने जिसके वाणी आती हैं उन्हें तो तुम आप कहते थे वो कालदूत है, ये तो गुरु बनना चाह रहा है, और खुद पे वाणी आती नहीं है तो आएंगी कैसे। जब कुछ अनुभव हो तभी तो कुछ वाणी आएंगी। परमात्मा साथ उसी का देता है जो सही रास्ते पर चलता है, जो चालाकी से दूर रहता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। आपने क्या खोया? कुछ नहीं खोया आपने तो बस पाया ही पाया है। जब से आप यहाँ पे आए हो पाया ही पाया है। देखो पैसे, आप कहते हो कि मैं पैसे नहीं लेता, ये देखो ये क्या है जो पैसे का ढेर लगा पड़ा है। अरे एक सिंपल सी चीज़ है, एक कोई सरकारी नौकरी लगता है बेचारा, और सरकारी नौकरी चलो पुलिस में लग गया, वो पूरे दिन धूप में खड़ा होता है, जब जाके 35-40 हज़ार रुपये लेता है। और आप तो जाओ और आराम से एसी में बैठो, गाड़ी में जाओ घूमते हुए, और जाके और आराम से ठाठ से 2 बातें मारो और पैसे का ढेर। आपने तो सोच रखा है कि भाई अगर नौकरी करेंगे, नौकरी में मालिक की 70 बात सुननी पड़ेंगी और नौकरी का भरोसा कुछ नहीं है कब छूट जाए। अपना गुरु बन जाओ, सबसे अच्छी बात है, गुरु बन जाओ, पैसा ही पैसा है। आपने तो ये अच्छी तरह सोच रखा है, पता है ना सबको। और नौकरी करके आपने देख भी रखी है, आपने दवाई भी बेच रखी है, क्योंकि आपने फार्मेसी कर रखी है ना, आपने दवाई भी तो बेची हैं, तो इसलिए आपको नौकरी का सारा ढंग पता है। इसलिए आप पहले गुरु बनने की सोच रहे थे। जिस पंथ में आपने 10 साल निकाले, आज उसी पंथ वालों को आप नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी ये बोल रहे हो।
क्या ये सही बात है? जब तक आप वहाँ रहे, जब तक तो आपने किसी को नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी कुछ नहीं बोला। चलो आपका शब्द प्रकट है, हम मान लेते हैं। तो अरे उनके नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी जो थे उनके सिर पर हाथ रख देते, उनके सारे ऐब छूट जाते। क्योंकि आप तो स्वयंभू ज्ञानी मानते हो ना अपने आप को। उनके ऊपर सिर पे हाथ रख देते, उनके विचारों के नशे छूट जाते। सर पे हाथ तभी तो रखते जब शब्द इनका प्रकट होता, या ये खुद ज्ञानी होते, तभी तो उनके विचारों के नशे पते छुटते। आज उन्हीं को बदनाम करते फिर रहे हैं, अपने गुरु को कुत्ता गधा बोलते हैं। अरे मेरी प्यारी साथ संगत जियो, समझ जाओ काल निरंजन से ये दोहा भी पढ़ लो। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहा समाए। ये कई बार इस वाणी को भी बोलता है। तो क्या इसका बावन का डोरा टूट गया? नहीं टूटा, क्योंकि खुद बावन में फंसा पड़ा है, ये खुद बावन के रट्टे मार रहा है। तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से देगा? अरे जिसका शब्द प्रकट हो जाता है ना, उसकी वाणी तो ऊपर से ही उतरती है। फिर परमात्मा अपने आप ही वाणी प्रकट करता है, वो खुद ही अपनी वाणी बोलने लगता है। जैसे गुरु नानक ने बोली, कबीर साहब ने बोली, आज तक उनकी कोई वाणी काट के दिखा दो। है कोई काटने वाला उनकी वाणी? कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य हैं और सत्य थी, सत्य ही रहेंगी। उनको कोई झूठी साबित नहीं कर सकता। और ये औरों को बोलता है कि भाई तुम अपनी वाणी, मन गढ़ंत वाणी क्यों लिखते हो? फ़ोटो पर मत लिखा करो। कोई स्टेटस लगाता है तो उन्हें डराता है। अरे जो खुद बामन में फंस रहा है और बामन को ही पकड़ रहा है, अरे जो वाणी लिख रहा है वो बामन की तो हैं, तो उन बामनों को पकड़ क्यों रहे हो? जब तुम बामन से पार हो, कोई अगर स्टेटस पे कोई वाणी लिख भी रहा है बामन की, तो आप क्यों फंस रहे हो उस बामन में? और हमें तुम निकालने आए हो, खुद तो फंसे पड़े हो, हमें कैसे निकालोगे तुम? जो इंसान, जो गुरु बामन से निकला है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वो ही पार कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। और ये खुद बामन में फंसे पड़े हैं। तो मेरे भाई समझ जाओ, एक वाणी है, 52 अक्षर जीव अधारा, आदि अक्षर जीवा से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहियो, सिमर सिमर नर उतरे पारा। आज तक इसको यही नहीं समझ में आया कि ये वाणी बोल क्या रही है, और वह वैसे कहता है मैं ज्ञानी हूँ। अब ये वाणी बोल रही है कि भाई वो जीवा से न्यारा है, और ये दे रहा है हमें 52 अक्षर काल निरंजन के नाम। खुद बामन में फंसा पड़ा है और हमें भी बामन में फंसा रहा है। खुद बामन की रट्टे मार रहा है, खुद बामन की किताब पढ़ रहा है, और हमें बामन से छुड़ा रहा है। अरे समझ जाओ भाई, मेरे भाई समझो, और कितना समझाएं आपको? जो खुद बामन में धंसा पड़ा है वो आपको बामन से कैसे पार निकाल देगा? मेरा तो प्रयास यही है कि मैं अपने भाइयों को जगाऊं। जागो मेरे भाई जागो, इस काल निरंजन से बचो। ये काल निरंजन है, ये सबको कहता है जो इससे सवाल पूछता है कि तुम काल के दूत हो। अरे हम तुम्हारे तो शिष्य हैं, इसका मतलब तुम काल, हम दूत, यानी काल के दूत। अरे तभी तो हम काल के दूत बने, क्योंकि हम काल के चक्कर में फंसे। अब काल के चक्कर से निकल गए, परमात्मा की शरण में आ गए। अब परमात्मा ने हाथ पकड़ दिया है, अब वो हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। एक कर दूंगा। अरे तुम भारत को एक करके दिखा दो। चलो भारत को छोड़ो, तुम्हारी जो संगत है उसको एक करके दिखा दो। तुम्हारे जो साधु संत हैं, जो तुमसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, वही तुमसे दूर भागने लग गए। उनको तो तुम एक नहीं कर पाए, और किसको एक करोगे? क्योंकि एक वो गुरु नानक जी हुए, कबीर साहब हुए, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सारे विश्व को एक करूँगा। ये अहंकार की भाषा है, अहंकार ज़बरदस्त आ गया है आप में, और ये दिख नहीं रहा आपको। सिर्फ माया ही माया दिख रही है, माया के चक्कर में आप अहंकार को नहीं समझ पा रहे। और अहंकार सबको दिख रहा है, लेकिन सारे चुप बैठे हैं, बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन सारे बैठे चुप हैं। और एक समय आएगा जब सारे खड़े होंगे और बोलेंगे, हाँ जी अहंकार बोल रहा है ये, और इसके ऊपर माया का पर्दा ज़बरदस्त चढ़ रहा है, जिससे इसको अपना अहंकार कुछ नहीं दिख रहा है। सबको पता है। इसलिए मेरे भाइयों, काल निरंजन से बचो। जो खुद बामन में फंसा पड़ा है वो आपको बामन से पार कैसे कर देगा? अगर अभी भी आंख नहीं खुलती तो और मेरे भाइयों कब खुलेंगी? परमात्मा ने मुझे क्यों खड़ा करा है मुझे खुद भी नहीं पता। मैं तो खुद नहीं चाहता कि मैं ये वीडियो सीडियो कुछ बनाऊं, लेकिन परमात्मा करवा रहा है, मेरे करने से तो कुछ होता नहीं है। कहते हैं ना कि उस परमपिता परमात्मा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
चलो साहेब बंदगी सतनाम, समझो और जानो।